जय हिंद दोस्तों, मेरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर सिलोजिज्म या फिर इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं न्याय संगत, ठीक है। इसको देखेंगे। एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 100% आएगा और कई बार इसमें से क्या दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जीडी में। तो स्टार्ट करते हैं। सिलोजिज्म मतलब इसमें क्या होंगे कि आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट दिए जाएंगे दो, ठीक। स्टेटमेंट होंगे दो, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कथन, ठीक। दो स्टेटमेंट देंगे, उसके आगे इसी में क्या होंगे, दो कंक्लूजन होंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे निष्कर्ष, ठीक है। दो स्टेटमेंट होंगे और दो ही क्या होंगे, इसमें निष्कर्ष होंगे। जो स्टेटमेंट होंगे ना, वो इमेजिनरी होंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो रियलिटी है। जैसे मैं बोलता हूँ कि कुछ जो कलम है ना, वो बोलेगा सेव है। अब आप तो कलम तो सेव नहीं हो सकते ना, ये बस एक इमेजिनरी स्टेटमेंट होंगे। हमें बस इसको वेन डायग्राम के थ्रू क्या करना होगा, समझना होगा। इसके कई सारी विधि हैं, बट जो आप लोगों के लिए जो सबसे बेस्ट है एसएससी जीडी वालों के लिए, कि उसको बहुत ज़्यादा इसमें लफड़े में नहीं पढ़ना है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। अगर ये चार देखो, जो मैंने स्टेटमेंट लिखे ना, ये चार ही तरीके से उसमें स्टेटमेंट आएंगे। जैसे होगा कि जैसे सभी ए बी है, तो वो बोलेगा कि यार सभी चेयर जो है, सभी कुर्सियाँ मेज है, सभी चेयर्स, ऑल चेयर्स आर टेबल्स। कुछ इस तरीके से क्या होंगे, इसमें स्टेटमेंट होंगे। या बोलेगा कि कोई भी नहीं है, या बोल सकता है कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। कुछ इस तरीके के क्या होंगे, इसमें स्टेटमेंट होंगे, ठीक है। तो हम लोग जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, मैं आज इसमें आपको वेन डायग्राम समझाऊंगा। कल इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, जितने तरीके के इसमें क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए वो बनते हैं, ठीक। अब पहला स्टेटमेंट देखो, इसने बोल रखा है कि ऑल, पहले सिर्फ समझना क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। और जब भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता है ना, तो कंक्लूजन जो आएगा ना, वो क्या होना चाहिए, 100% सही होना चाहिए। इसी को ही मैं इसको क्या बोलूँगा, सही बोलूँगा। अगर आपके पास कंक्लूजन 99.999 या 100 से कुछ भी कम तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। वो स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी में चले जाएगा। हो सकता है कहीं पे गलत हो, कहीं पे पॉसिबिलिटी हो। तो ना तो मुझे पॉसिबिलिटी लेनी है और ना ही मुझे क्या कोई गलत लेना है। मीन्स वो स्टेटमेंट 100% सही होना चाहिए, 100% सही होना चाहिए। तब जाके उसको मैं क्या करूँगा, अपना कंक्लूजन मानूंगा। अदरवाइज़ वो कंक्लूजन नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ वो कंक्लूजन नहीं कहलाया जाएगा। देखो क्वेश्चन हम लोग इसमें कर लेंगे कल, जिस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे अब इसका वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। ऑल ए आर बी, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ए सभी के सभी ए क्या है, बी है। तो मैं एक डायग्राम इसका ऐसे बना सकता हूँ, ए सभी, ये जो घेरा है ना गोल गोल, ये क्या है, ऑल को दिखाएगा, ये ए को दिखा रहा है। पूरा जो गोल है ये ए, ये सभी के सभी ए क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। तो बताओ, ये बी के अंदर ऑल ए आर बी, सभी के सभी ए क्या है, बी है ना। सभी के सभी ए क्या है, बी है। इसी तरीके से एक ये भी पैटर्न बन सकता था कि यार जो ए है वही क्या भी होंगे, बी। मीन्स अगर ऐसे समझो कि यहाँ पे यहाँ पे ना 100 है, ठीक है, 100। तो ये भी कितना है, 100 है, ठीक। इसमें ये हो सकता है कि यार 100 जो है, ऐसा अगर 100 बी है, 100 हमारे पे है, तो ए कितने हो सकते हैं उसमें से 60, जबकि ए टोटल ही 60 हो, ए टोटल ही 60 हो। तो इसका मतलब है कि अगर 100 बी है तो ए कितने हो जा रहे हैं, इसमें से 60 हो जा रहे हैं। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है ना कि सभी ए बी है, तो इसका मतलब 100 ही ए हो और 100 ही क्या हो आपके पास, बी हो। ओवरलैप कर जाएगा। यही बात समझ, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि बी अगर 100 होते, ठीक, या ऐसे समझो, अगर आपको ये समझ नहीं आता तो जैसे हम लोग क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं ना। क्रिकेट में क्या होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। तो आप ये मान के चलो कि कीपर को हटा दिया मैंने, कीपर को हटा दिया, वो 10 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये 10 में से, इस 10 में से ना, 10 में से जो 10 में से 10 के 10 क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं। 10 के 10 क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं। और हो सकता है उसमें से कोई 6 क्या हो, बॉलिंग भी करते हैं। उसमें से 6 क्या हो जाएं, बॉलिंग भी करते जाएं। तो इसका मतलब 10 के 10 तो बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो जो 6 थे ना, सिर्फ 6 वो क्या थे, बॉलर थे। तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, फिर सभी 10 के 10 के अंदर क्या आ जाएंगे, वो 6 भी आ जाएंगे, ठीक। बात है जी, ये टीम समझ लो। तो उस तरीके से ये बन जाएगा। उन्हीं पूरे 10 में से हम लोग 6 क्या कर रहे हैं, उसके अंदर से ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो सभी में से ये पॉसिबिलिटी है। तो सभी ए, जो भी ए है ना, सभी के सभी ए क्या हो सकते हैं, बी। एक तो ये स्टेटमेंट जो बोल रखा है उसने, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि जितने भी ए हैं उतने ही क्या हो, बी हो। तो पहला स्टेटमेंट यही है, ठीक। देखो दूसरा बोलेगा कोई भी ए बी नहीं, यहाँ तो सिर्फ ए की पॉसिबल है भाई। ये ए बना और इस साइड को क्या बना दो, बी बना दो, बस। इन दोनों के बीच कुछ भी ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर आने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। देखो
एक और चीज़ मैं साथ ही साथ में आपको लिख देता हूँ, अगर ये स्टेटमेंट हो, ये वाला स्टेटमेंट हो, सभी ए बी है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ सम सभी के लिए ना, अगर ए सब के सब बी है तो इसमें से अगर मैं कंक्लूजन क्या क्या आ सकता है, देखो सम कुछ ए क्या होंगे बी, कुछ ए बी। अब आप खुद सोचो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि सबके सब ए बी है, उसमें से कुछ तो 100% होंगे, मतलब अगर यहाँ से सब के सब ए क्या बना रखा है, इसने बी बना रखा है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जैसे मैं उठा के इस साइड को रख देता हूँ ना, तो उसमें से कुछ उठाएंगे, सबके सब तो ए है, उसमें से कुछ तो 100% क्या होंगे, 100% क्या होंगे, बी होंगे। तो पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं दूसरा ऐसे स्टेटमेंट दे देता हूँ, सम बीस आर ए, जैसे इसने बोल रखा है ना, तो मैं बोल रहा हूँ अगर सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना, सम बी आर ए, सम बी आर ए। अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे से तो बिल्कुल सही लग रहा है, बट यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दो स्टेटमेंट बन रहे हैं ना। जैसे सम ए आर बी, ये तो बिल्कुल सही है, सम ए आर ऑल ए आर बी ना, तो ठीक है मैं दूसरा स्टेटमेंट लिखूँगा ऐसे नहीं, ऑल बीज आर ए, ऑल बी आर ए, क्या ये सही होगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला था इसने। जैसे इस वाले से देखो ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो बी का हिस्सा है ना, ये वाला जो ये बी का हिस्सा है, ये ए के हिस्से में नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये जो बी है ये सिर्फ बी है, ये ए नहीं है। तो यहाँ पे इसने बोल रखा है सभी बी ए है, तो सभी बी ए नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला बी का हिस्सा ए में नहीं जा रहा है। बात आ जाएगी समझ। अच्छा, इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट था ए और बी का, ठीक है, कोई भी ए बी नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ, दूसरा कंक्लूजन ये हो सकता है कि यार नो बी इज़ ए, बिल्कुल सही है भाई, अगर कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं हो सकता, साफ साफ दिख रहा है, बी कहीं ए में दिख रहा है आपको, नहीं, ए में कहीं बी दिख रहा है, नहीं, तो इसका मतलब वही चीज़ तो ये बोल रहा है कोई भी ए बी नहीं है, तो इसका मतलब ये डायग्राम बनेगा। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंक्लूजन होगा कि अगर कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी ए नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक लौता कंक्लूजन सही होगा, इसके अलावा कोई भी कंक्लूजन इसमें सही नहीं होंगे, कोई भी सही नहीं होंगे, तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होता है ये, ठीक है। ये दोनों चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब देखो तीसरा, ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दो, ये भी इम्पोर्टेंट है, बस ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। जैसे इसने बोल रखा है सम ए आर बी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सम ए आर बी, तो एक डायग्राम तो ये बन जाएगा सम ए आर बी, तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो कौन सा होगा भाई, ए का वो हिस्सा होगा जो किस में चले जाएगा, बी में, तो सम ए आर बी। बात आ जाएगी समझ। दूसरा क्या डायग्राम बन सकता है, सम ए आर बी, यहाँ पे ए कर दिया, इसके अंदर कर दिया बी, तो ए पूरे ए का, पूरे से सभी ए का क्या कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, बी, होगा कि नहीं होगा, सम ए आर बी। इसी तरीके से एक और तीसरा भी बन सकता है भाई, ये अगर ये बी कर दिया, बाहर से कर, अच्छा पहले ए कर दो इसको और इसको कर दो बी, तो इसने क्या बोल रखा है, कुछ ए, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी, तो आप साफ साफ दिख रहा है। अभी सभी के सभी ए अगर, जैसे ये वाला स्टेटमेंट है, सभी के सभी ए अगर बी है तो कुछ तो 100% होंगे कि नहीं होंगे। जब मैं बोल रहा हूँ सभी के सभी अगर बी है, सभी के सभी ए अगर बी है, तो इसका 100% है कि उसमें से कुछ तो होने ही होने हैं। तो इसका मतलब ये वाला भी सही हो जाएगा, ये वाला भी सही, ये वाला भी सही। तो स्टेटमेंट क्या क्या हो सकता है, देखो इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। एक और चीज़ ध्यान देना, एक और चीज़ ध्यान देना, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कई बच्चे क्या करते हैं ना, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो इस कंक्लूजन क्या आएगा ना, कंक्लूजन में सम ए आर नॉट बी, नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी। आदमी बोलेगा यार अच्छा कुछ है तो इसका मतलब कुछ नहीं होंगे, तो ये वाला जो कंक्लूजन है सही लगा देगा, जबकि ये सही नहीं है, कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि आप देखो सम ए आर नॉट बी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कौन सा ए है जो बी नहीं है, क्योंकि इसका कंक्लूजन तो यही है। मैंने क्या बोला कि पॉसिबिलिटी और गलत है तो फिर तो गलत ही है। अगर पॉसिबिलिटी है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, गलत बोलेंगे। यहाँ पे 100% सही होना चाहिए। तो अगर मैं ये बोलूँ भाई इसने बोल रखा है सम ए आर बी, ठीक, आपका कंक्लूजन आ गया सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी है, तो आप सोचोगे यार कुछ ए बी नहीं होंगे फिर, तो जबकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये भी तो पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे सब के सभी ए क्या बन जाएंगे, बी बन जाएंगे। तो यहाँ से तो ऐसा कोई भी ए नहीं है जो कि बी के उसमें नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ए तो सभी के सभी बी के अंदर चलेगा ना। तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि सम ए आर नॉट बी, तो यहाँ से तो सबके सब
ठीक, अब कंक्लूजन में क्या क्या हो सकता है इसमें देखो, जब उसने बोल रखा है सम ए आर बी, तो आप ये कंक्लूजन बोल सकते हो कि कंक्लूजन में ये तो गलत हो जाएगा, सम बी आर ए, सम बी आर ए। अब आप देखो यहाँ से भी कुछ बी ए के हिस्से में आ रहे, सम बी आर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर सभी के सभी बी ए हो गए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होना ही होना है, 100% सही है। जब सभी के सभी बी ए होंगे ना तो इसका मतलब कुछ तो होना, ये भी 100% सही है। इसी तरीके से मैंने बोला सम बी आर ए, तो यहाँ पे देख लो भाई, सम बी, ये पूरा बी है ना, बी का कुछ हिस्सा अंदर वाला कुछ हिस्सा वो क्या बन रहा है, ए बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आ जाएगी भाई बात, आ जाएगी बात। तो यहाँ पे एक बाकी पॉसिबिलिटीज़ है, बाकी क्या हो जाएंगी, पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, तो ये वाली बात समझ आ जाएगी। ठीक इसका उल्टा, जैसे उसने बोल रखा है ना, बस ये आप ध्यान देना, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है कि भाई कुछ ए बी है, तो आपको बोलेगा कंक्लूजन में कुछ ए बी नहीं है, तो लगेगा आदमी को सही है, तो सही करके आ जाएंगे, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, बाकी पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है, अगर पॉसिबिलिटी वहाँ पे एग्जाम में देगा कि यार बीइंग अ पॉसिबिलिटी या ये होने की संभावना है, तो आंख बंद करके भी सही लगाओगे ना तो आपका सही होगा। ऐसा कोई आपसे इतना घुमा के नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ जीडी का एग्ज़ाम निकाल लेना कि आपको बैंक की तैयारी करनी है और बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इतना सोचना है। बस ये 3 चीज़ें इसमें रखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो इसमें। ठीक, ये तीसरी चीज़ होगी। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता है सम ए आर नॉट बी, तो इसके भी 3 कंक्लूजन होंगे। देखो, अगर मैं बोलता हूँ ये ए हो जाता है और ये बी हो जाता है, ठीक है, ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, कोई पॉसिबिलिटी? अरे भाई, अगर मैं बोलता हूँ सम ए आर नॉट बी, अगर कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, तो सम होने का तो कोई चांस ही नहीं है ना, तो 100% सही है। बार बार वही बोल रहा हूँ, अगर कोई भी ए बी नहीं है तो इसका मतलब कोई बी का मतलब कुछ बी, जैसे इसने बोला ना कि कुछ ए बी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कोई भी ए बी नहीं है, तो कुछ कहाँ से हो जाएगा, जब कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही। अच्छा, दूसरा एक ये भी सही हो जाएगा, सम दूसरा ये भी बन जाएगा इसमें ही, देखो ए और बी, ये वाला वो हिस्सा कुछ ए, अब यहाँ पे देखो कुछ ए बी नहीं है, ये वाला जो हिस्सा होगा ना, जो मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला ए का हिस्सा जो बी नहीं है, बिल्कुल स्टेटमेंट ये भी सही है। मतलब आप सिर्फ ये देखो कि जो स्टेटमेंट है ना उसका डायग्राम क्या क्या बन सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है कि नहीं है भाई। ये वो वाला हिस्सा है ए का जो बी में नहीं जा सकता, ठीक है, ए का ये वाला हिस्सा जो बी में नहीं जा सकता, तो ये दोनों में आ रखा है, तो ये दूसरा हो सकता है। तीसरा डायग्राम क्या बन सकता है, देखो इसने बोल रखा है सम कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ये ए कर लो, ये बी कर लो। अब आप देखोगे ये भी पॉसिबल है, कुछ ए मतलब ए का ये वाला हिस्सा क्या नहीं है, बी नहीं है, ये का ए वाला हिस्सा, ए का ये वाला हिस्सा कौन सा चीज़ नहीं होगा, बी नहीं होगा। तो ये 3 डायग्राम बन रहे हैं, ये कितने डायग्राम बन रहे, 3 डायग्राम। कुछ ए बी नहीं है तो आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन में यहाँ पे ना एक कंक्लूजन आपको ऐसा बोल देगा, कुछ यहाँ पे क्या लिखा है, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए। जो चीज़ मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये 100% पूछा जाता है भाई, इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये गलती कर लोगे भाई, कुछ ए बी नहीं है तो इसका मतलब कुछ बी ए नहीं होंगे, ठीक उल्टा बोला ना, जबकि ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये कंक्लूजन क्या होगा, बिल्कुल गलत। कैसे, देखो ठीक इसका उल्टा लिखा है ना मैंने, कुछ बी ए नहीं है। आप मुझे ये वाला डायग्राम बता के देखो, कौन सा बी है जो ए में नहीं जा रहा, कौन सा बी है जो ए में नहीं जा रहा। यहाँ से तो पूरे का पूरा बी ए में चलेगा ना, ये पूरे का पूरा बी कहाँ जा रहा है, ए के अंदर जा रहा है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने बोल रखा है कुछ और यहाँ तो पूरे का पूरा ही है, कौन सा ऐसा है जो नहीं है। ठीक, तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट आएगा उसका ये वाला कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा, ये वाला कंक्लूजन गलत होगा। जब भी ऐसा स्टेटमेंट आएगा उसका ये वाला कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। अब क्या, अब इसमें पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे उसने बोल रखा है ना कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ बी ए नहीं है, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी इसमें जितने तरीके की क्वेश्चंस है वो तो हम लोग कर ही लेंगे। तो जो स्टेटमेंट जो मुझे मोटा मोटा दिख रहा है ना, वो हम लोग इतना ही कर सकते हैं इसमें कि भाई ये 4 जो हमारे पास क्या होंगे, स्टेटमेंट होंगे, इन 4 स्टेटमेंट के अलावा कोई 5वां स्टेटमेंट है ही नहीं, 5वां स्टेटमेंट है ही नहीं। कंक्लूजन अलग अलग हो सकते हैं, कंक्लूजन क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, बट स्टेटमेंट यही रहेंगे।
ठीक है, बट स्टेटमेंट क्या रहेंगे, यही रहने वाले हैं भाई। इतनी बात आ जाएगी समझ, ठीक। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है सिलोजिज्म का, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इन 4 चीज़ों को क्या रखो, अपने दिमाग में रखो। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है और ये भी है, इन दोनों को आप रख लेना, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है। जैसे मैं कुछ स्टेटमेंट लिखता तो तुम्हें ज़्यादा समझ आ जाता ना, क्योंकि यहाँ से कई सारे कंक्लूजन निकलते हैं, ठीक है। कई सारे इसमें क्या निकलेंगे, कंक्लूजन निकलेंगे। ये वाली बात समझ आ जाएगी आपको। ये वाली अगर बात समझ आ जाती तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन में इसमें करा लेता हूँ, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन से इसमें कर देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जो स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन बनेगा स्टेटमेंट और कंक्लूजन के थ्रू। देखो मैंने 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, इसके इतने सारे कंक्लूजन हैं। अब कंक्लूजन एग्जाम में तो सिर्फ 2 आएंगे। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन से पॉसिबल है और कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है, ठीक। जैसे हमने बोला ना स्टेटमेंट सम ए आर बी, तो मैं यहाँ पे बनाऊँ भाई, सम के लिए कैसे बनाया था हमने डायग्राम, ऐसे सम ए आर बी। बट आपको पता, सॉरी बी, ठीक है, सम ए आर बी। लेकिन आपको ये भी पता है ये भी बन सकता था सम ए आर बी, और ये भी बन सकता था भाई, ये ए है, सॉरी ये बी है, इसके बाहर से ए, ठीक। तो ऐसे भी तो बन सकता था, ठीक। ये तीनों चीज़ें बन सकती थी। अच्छा, दूसरा बोल रहा है कुछ बी सी है, तो कुछ बी सी है, तो हमने कुछ बी को किस में डाल दिया, सी में डाल दिया। ये इसका डायग्राम जो बनेगा, ये मेन डायग्राम है। हमें जो बनाना है वो ऐसे बनाना है, बट दिमाग में क्या क्या रखना है, ये 2 चीज़ें भी रखनी है दिमाग में, ये 2 चीज़ें भी रखनी है। अब हो ये भी सकता था, इसमें एक और चीज़ ध्यान से समझो, ये जो सी है ना, ये बिल्कुल ए के पास में भी आ सकता था। ये हो सकता था ए, फिर बी हो सकता था, फिर क्या हो सकता था, सी। ऐसे भी तो बन सकता था, कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ बी सी, तो पॉसिबिलिटी में तो कुछ भी संभव है। पॉसिबिलिटी में ये चारों डायग्राम आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। अब देखो इसमें सभी कंक्लूजन सही नहीं होंगे। अगर आप ये समझते हो कि यार अगर ऐसे स्टेटमेंट आए तो आपके पास कौन कौन से कंक्लूजन क्या रहने वाले सही, इसने बोल रखा है। जैसे पहला कंक्लूजन है कुछ बी ए है, सम बी आर ए, कुछ बी क्या है, ए। अगर देखो ये वाला आप एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी जो इस तरीके के स्टेटमेंट आएंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट, सम ए आर बी, तो इसका ठीक उल्टा सम बी आर ए बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। उसी तरीके से कुछ बी सी है तो कुछ सी बी है, बस ये दोनों ही सही होंगे, इसके अलावा बाकी कुछ भी सही नहीं होगा, ठीक। इसका रिवर्स क्या होगा, सही होगा, अगर आपके पास सिर्फ 2 स्टेटमेंट है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कुछ बी ए है तो इसका मतलब कुछ ए बी है, तो ऑब्वियसली इसी का क्या है, ये रिवर्स है। इसी स्टेटमेंट का क्या है, उल्टा घुमा के बोल दिया ना, इसी स्टेटमेंट का उल्टा घुमा के बोल दिया। आप कोई सा भी स्टेटमेंट ले लो, अभी भी मैंने समझाया था, कुछ ए बी है तो कुछ, अगर सभी ए बी होंगे तो कुछ तो होंगे। ये भी इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सभी बी ए है तो इसने ये बोल रखा है ना, कुछ बी ए होंगे। अगर सभी बी ए है तो कुछ तो 100% होंगे, इसमें से बी में से कुछ तो होंगे, ठीक है। ए कुछ बी ए है तो ये पूरा बी है, तो उसमें से कुछ ए है, और यहाँ से तो दिख ही रहा है कि ए और बी में कुछ ये वाला हिस्सा, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टेटमेंट क्या 100% सही है। तो पहला वाला तो सही आ जाएगा। दूसरा देखो सम सी आर बी, बी और सी का ठीक इसका रिवर्स कर दिया ना, ठीक इसका उल्टा कर दिया ना, बिल्कुल ये भी सही होगा। आप इसी तरीके से इसको समझ सकते हो। अब इसके अलावा इसमें कुछ भी सही नहीं होने वाला है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। सम ए आर सी, सम ए आर सी क्या दिख रहा है, सी, या तो कुछ भी नहीं मेल खा रहा है, तो मेन से हट गया। तो पॉसिबिलिटी में अगर आपको एक भी गलत लगता है, अब आप बोलोगे हो भी तो सकता है, ये सकता वाला तो सीधे ही गलत है, सकता वाला तो सीधे ही गलत है, तो आप इसमें सोचना ही नहीं, ये गलत हो गया इसी स्टेटमेंट से। इसके बाद बोल रखा है देखो ऑल ए आर बी, बिल्कुल ऑल ए आर बी पॉसिबिलिटी है। क्या यहाँ पे ऑल ए बी दिख रहा है, क्या यहाँ पे ऑल ए बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब पहले मेन स्टेटमेंट में ये गलत हो गया। ऑल बी आर सी मेन स्टेटमेंट में गलत हो गया। ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी मेन स्टेटमेंट में गलत हो गया, कोई ज़रूरत ही नहीं है सोचने की। आप बोलोगे हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर पॉसिबिलिटी वहाँ पे लिखी होगी सभी ए का बी होना संभव है, बिल्कुल है। सभी बी का ए होना संभव है, बिल्कुल है। सभी सी का बी होना संभव है, बिल्कुल है। अगर पॉसिबिलिटी आएगी तो वो सही है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी में गलत है तो गलत है, मतलब सॉरी, अगर पॉसिबिलिटी बन रही है तो वो अगर उसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी है और हमें कंक्लूज़न देना है तो वो तो गलत हो जाएगा। अगर कंक्लूज़न में ही तुमसे पूछा गया कि एक पॉसिबिलिटी है, तब उसको आप सही कर सकते हो, ठीक है, तब वो सही है। अच्छा, अगली चीज़ देखो, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी कहाँ दिख रहा है, नॉट बी कहाँ दिख रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। सम बी आर नॉट ए, सोचना ही नहीं है, सम बी आर नॉट ए, ठीक उल्टा बोल रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, तीसरा सम ए आर नॉट सी,
बिल्कुल। आप बोलोगे यार पॉसिबल तो है ये सम ए आर, कुछ भी नहीं है, तो अगर दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब कुछ वाले में भी नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या बोलोगे आप, यहाँ पे तो ये पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पे तो है बट यहाँ पे नहीं है। अब ये पॉसिबिलिटी में चलेगा, अगर पॉसिबिलिटी में चलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गलत। नो ए आर बी, नो ए आर बी गलत हो जाएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। नो बी आर सी, नो बी आर सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी और सी तो जब सम बोल रखा है तो ये तो हो ही नहीं सकता। ए और सी में नो ए इस सी बोल सकते हो, बट अभी अभी हमने देख रखा है ऊपर, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में चले जाएगा, यहाँ से ये नहीं बताएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतनी बात आ जाएगी समझ। तो अब दूसरा इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, इसका कंसेप्ट समझते हैं। इसमें बोल रखा है सभी ए बी है, ठीक। दूसरा बोल रखा है सभी बी सी है। तो आपको बताया था मैंने, इस वाले का जो मेन डायग्राम बनेगा ना, सभी जो ए है वो क्या है, बी है, सभी ए क्या है, बी है, इसका मतलब सभी ए किसके अंदर चले जाएंगे, बी के। और वो बोल रहा है सभी बी सी है, तो इसका मतलब बी सबके सब किसके अंदर आ जाएंगे, फिर सी के, सभी बी किसके अंदर आ जाएंगे, सी के, बिल्कुल ये बनेगा। लेकिन दूसरा ये भी तो पॉसिबल हो सकता है, जो ए बराबर बी के बराबर सी के, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए भी उतनी ही है जितने बी है, उतनी ही है जितने सी, मतलब अंदर जाएगा ही नहीं। मतलब पॉसिबिलिटी तो दोनों ही है ना, ये भी तो इसकी क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, तो जितने भी ए है उतने ही बी है उतने ही सी है। तो यहाँ पे जो डायग्राम है वो ओवरलैप कर जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसमें हो सकता है कि बी ज़्यादा हो ए कम हो, ठीक। ए सब किसके अंदर आ जाएंगे, बी के, और बी किसके अंदर आ जाएंगे, सबके सब सी के, जो इसने बोल रखा है मेन डायग्राम। अब इसके स्टेटमेंट कंक्लूजन देखते हैं। ये तो स्टेटमेंट हो गया, डायग्राम मेन डायग्राम हम ये बनाएंगे, बट दिमाग में ये रखेंगे, दिमाग में ये भी रखेंगे। अब पहला जैसे हमारे पास कंक्लूजन है ना, इसने बोल रखा है सम ए आर बी, सम ए आर बी। तो अब आप देखो सभी के सभी ए अगर बी होंगे, तो मैंने क्या बोला था, सभी के सभी अगर बी ए बी है तो कुछ तो होंगे होंगे, 100% ट्रू है। कुछ तो, जब सम बोल रहे हैं ना, अगर सभी के सभी है तो कुछ तो होंगे ही होंगे, वो 100% सही है। दूसरा बोल रखा है सम बी आर सी। अब बताओ भाई सम बी क्या है, सी है, तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि देखो ऐसा बोल सकते हो कि यार जो अंदर होगा वो बाहर बिल्कुल सही है, अंदर वाला बाहर के लिए, सभी बी सी है, एक बिल्कुल सही है, सभी बी सी है तो बोला ही है। लेकिन कुछ बी सी है, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ बी सी, जब सभी है तो कुछ तो होने ही होने, 100% सही। उसी तरीके से बोल रहा है सभी ए क्या है, सी है, तो सभी ए अगर सम ए सॉरी कुछ ए क्या है, सी है, अगर कुछ ए सी है तो अगर सभी के सभी ए तो सी के अंदर ही है ना, सी के तो अंदर ही सब के सब ए हैं, तो इसका मतलब ये जो सब के सब ए अगर सी के अंदर है तो कुछ ए तो होंगे, बिल्कुल ही क्या होगा, ये सही हो जाएगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही। अगला स्टेटमेंट देख लो, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। आप देख के बताओ कुछ दिख रहा है ऐसा, तो गलत हो गया, सबके सब ए बी है, यहाँ पे बोल रखा है इसने, तो नहीं का तो यहाँ कोई चांस ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, मतलब कुछ बी सी नहीं है। अब आप बताओ बी का कौन सा हिस्सा है जो सी नहीं है, चाहे आप यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि बी सभी बी सी है, सभी के सभी बी सी है। अगला बोल रखा है सम ए आर नॉट सी, क्या कोई ऐसा ए का हिस्सा है जो सी से बाहर जा रहा है, क्या ऐसा ए का हिस्सा जो सी से बाहर जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात आ जाएगी समझ। ये हमारे पास क्या होंगे कंक्लूजन। अगला कंक्लूजन बोल रहा है ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, सभी के सभी जो ए है ना वो क्या है, बी है। दूसरा बोल रखा है ऑल बी आर सी, ऑल सी आर ए, तो यहाँ पे दोबारा से देख लो, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, बिल्कुल पॉसिबल है, यहाँ से पॉसिबल है। एक तो ये, अगर आप दोनों डायग्राम देखो, इसने देखो बोला क्या है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो खैर स्टेटमेंट ही है यार, इसका तो सोचने ही क्या था इतना। बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हैं, सभी के सभी बी है, सभी के सभी बी है, अगर यहाँ बराबर भी होते हैं तब भी सही है, ये ऐसे डायग्राम बनता है तब भी सही है। ऑल बी आर सी, ये यहाँ पे लिखा है तो सोचना ही नहीं। ऑल ए आर सी, ये भी सोचना ही नहीं, ये पता नहीं क्यों लिख दिया, ठीक है, ये पता नहीं, ये तो बहुत ही ईजी हो गया, ठीक, बट ये एग्जाम में आ सकता है, बट ऐसा तो नहीं आएगा बिल्कुल, है ना। जो स्टेटमेंट है वही कंक्लूजन दे दिए, तो ये तो सिर्फ पॉसिबिलिटी के लिए मैंने जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो मैंने लिख दी। चलो हटाओ, नो ए आर बी, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, दिख रहा है क्या, नो ए आर बी पॉसिबल ही नहीं है, सभी के सभी ए तो बी है, तो ऐसा कौन सा हिस्सा जो बी नहीं है, कुछ भी नहीं। नो बी आर सी, नो बी आर सी, कोई ऐसा हिस्सा बी का जो सी से बाहर हो, कोई ऐसा हिस्सा बी का जो सी, कुछ भी नहीं, इसका मतलब गलत। नो ए आर सी, कोई ए का ऐसा हिस्सा बताओ जो सी से बाहर है, ए का ऐसा हिस्सा जो सी से बाहर है, ये भी पॉसिबल नहीं।
अब अगला चीज़ देखते हैं, सम सी आर बी, सम सी आर बी। तो ये जो सी है, पूरे एक सी का कुछ हिस्सा क्या है, बी है। बिल्कुल सही है भाई, बी अंदर है ना, बी अंदर है। पूरे सी में से कुछ बी, सी का कुछ हिस्सा अंदर वाला क्या है, बी है। बिल्कुल सही है। सम बी आर ए, कुछ बी, देखो पूरे बी में से बी के अंदर ए है ना, कुछ हिस्सा, ये पूरा है, इसका कुछ हिस्सा ए है। तो बिल्कुल सही है, सम बी आर ए, कुछ बी क्या है, ए है। ठीक है, कुछ बी ए, बिल्कुल सही। सम सी आर ए, पूरा हिस्सा सी है, पूरा सी है, इसके अंदर कुछ हिस्सा ए है। पूरा अगर सी है ना, तो इसके अंदर कुछ हिस्सा क्या है, ए है। बिल्कुल सही है, ये भी बात आ जाएगी समझ। अरे नहीं आएगी बात समझ, ठीक है, उल्टा समझो ना, सम सी आर बी। तो सम सी आर बी कैसे बोल रहा हूँ मैं, पूरे का पूरा सी है, पूरे का पूरा सी है, इसके अंदर ये कुछ हिस्सा क्या है, बी। तो सही तो है, चाहे अब यहाँ लो चाहे यहाँ लो, अगर पूरे का पूरा तो तब तो कुछ तो 100% होता, और यहाँ तो खुद ही क्या है, अंदर है। तो ये मेन स्टेटमेंट से सही हो जा रहा है, मेन डायग्राम से। सम बी आर ए, बी ये पूरा है, इसके अंदर ही तो ए है, पूरे बी में से कुछ क्या है, ए। बात आ जाएगी समझ। अगला स्टेटमेंट देखो, ऑल सी आर ए, ऑल सी आर ए। आप देखो यहाँ से तो पहले डायग्राम से ही गलत हो गया। ऑल सी आर ए, क्या सभी सी ए है, मतलब यहाँ से तो ये सही लगेगा, जब ए बराबर सी के होगा तब तो सही है, बट यहाँ से तो गलत है, पहले वाले डायग्राम से तो गलत है ना। इसका मतलब ये होना चाहिए कि ओवरलैप करना चाहिए, जितना सी है उतना ही क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो हम गलत बोलते हैं ना, पॉसिबिलिटी सही कहाँ होती है। अगला, ऑल बी आर ए, तो सभी बी को बोल रहा है ए है, बिल्कुल उल्टा हो गया। पॉसिबिलिटी है, संभावना नहीं है। ऑल सी आर ए, पूरा सी क्या ए, ओवरलैप कर रहे हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए। यहाँ से आप बिल्कुल बोलोगे, यहाँ से बिल्कुल बोल सकते हो कि यार सी का ये वाला हिस्सा तो ए नहीं है, फिर ये तो सही होना चाहिए, बट क्या इससे सही हो जाएगा, यहाँ भी तो पॉसिबिलिटी है, ये भी तो पॉसिबल है ना कि ओवरलैप करें भाई, जितने सी है उतने ही क्या हो जाएं, ए हो जाएं। तो आप कैसे बोलोगे कि कौन सा हिस्सा हटाओगे, ओवरलैप करने का मतलब बिल्कुल डायग्राम सेम, यहाँ तो कोई ना बाहर ना अंदर। तो इसका मतलब यहाँ से तो ये सही है, बट यहाँ से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट गलत। बात आ जाएगी समझ। अगला देखो, उसने यही बोल रखा है भाई, सम बी आर नॉट ए। तो सम बी आर नॉट ए का मतलब बी का वो हिस्सा जो ए नहीं है, बिल्कुल ये वाला हिस्सा बनता, बट इसका क्या करें, यहाँ से तो ओवरलैप करेगा, मीन्स इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत। सम सी आर नॉट ए। अब आप बताओ भाई, सी का ये हिस्सा जो ए नहीं है, बिल्कुल सही है इसमें तो, बट इसका क्या करें, इसने इसको क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। नो सी आर बी, नो सी, ये तो खैर वैसे ही गलत है। नो का मतलब तो ये डायग्राम बनना चाहिए, दोनों के बीच कोई रिलेशन ना हो, दोनों के बीच कोई रिलेशन ना हो कहीं, मतलब नो के लिए तो हमने एक ही डायग्राम दिखा था ना, सिर्फ ये। क्या इन दोनों में से ये डायग्राम दिख रहा है आपको, कहीं पे ऐसा रिलेशन दिख रहा है इन दोनों? हमारे पास ये पॉसिबिलिटी था, ये मेन डायग्राम था, ये पॉसिबल डायग्राम, ये मेन डायग्राम। क्या इन दोनों को देख के आप बता सकते हो ऐसा रिलेशन आएगा किसी में? किसी में भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, क्योंकि नो नो लिखा हुआ है सब में, तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ भाई आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, आप फिर से समझो, आपको सिर्फ जो छोटे लेवल पे एसएससी जीडी का है ना, या एमटीएस का है, एमटीएस भी यही है, जीडी भी यही है, इवन 10+2 तक के यही आएगा। ठीक है, तो रीजनिंग में छोटे लेवल के एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा भतरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे का वीडियो है, इतना अगर आपको समझ आ जाता है तो इससे बाहर 100% नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, बिल्कुल मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ आपको, 100% नहीं आएगा। बट आप इतनी चीज़ें समझ लो, इतनी चीज़ें समझ लो। कल हम लोग इसमें ना 10-15-20 क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कोई अगला चैप्टर पढ़ेंगे रीजनिंग का, तो ये वाली बात समझ आ जाएगी। हमारे पास सिलोजिज्म में बस 2 दिन का है यार, एक आज हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट, कल इसका हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन करते ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, आ जाएगी इतनी बात समझ। आज हम लोग इतना ही कर दें, ठीक है, इसके आगे मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू।